क्वेश्चन इस बार है पर मैग्नेट आयन मतलब MnO4 माइनस। अब वो एक्वस है कि क्या है कुछ में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट खाली ये लिख रहा हूँ जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं। MnO4 माइनस रिएक्ट कर रहा है ब्रोमाइड आयन से Br माइनस। ये आपको दे रहा है मैग्नेंस डाइऑक्साइड MnO2। समझ में आ रही है बात। और ब्रोमेट आयन मतलब BrO3 माइनस। रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। कहाँ पर हो रही है? जोड़ी में। ठीक है, तो अब आप देखो, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल देख लेते हैं। पहला उठाया अपन ने MnO4 के ऊपर माइनस, एक बार माइनस आ रहा है तो इक्वल टू में क्या लिख देंगे अपन? -1। Mn की जगह x, O4 एक ऑक्सीजन का -2 तो माइनस का 8, उधर जाके प्लस का 8, तो x क्या हो गया? +7। सो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया Mn का +7। ये गिवन रहेगा बेसिक मीडियम है एसिडिक मीडियम। हाँ, ये गिवन रहेगा। समझ में आई बात। ब्रोमीन की बात कर रहे हो आप, अकेला एलिमेंट है ब्रोमीन Br, उसके ऊपर माइनस मतलब खुद अकेले आयन बना रहा है, तो -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑटोमेटिकली लिख दो आप। जैसे क्रोमियम 3+ में 3 लिख दिया था। MnO2 पावर में कुछ दिख रहा है क्या? तो इक्वल टू में क्या लिखेंगे? 0। Mn का x, एक ऑक्सीजन का -2, माइनस का 4 प्लस का 4। समझ में आई बात। तो Mn का कितना हो गया यहाँ पर? +4। ठीक है, Mn का कितना है? +4। और BrO3 माइनस की बात कर रहे हैं अपन। BrO3 माइनस की, तो -3 की वजह से -1, Br की वजह से x, एक ऑक्सीजन का -2 तो 3 का -6 इक्वल टू में जाके +6, तो यहाँ पर x हो गया +5। यहाँ पर क्या सीख लिया अपन ने? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया ब्रोमीन का +5। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सुनिएगा, मैंने लिखा इधर MnO4 माइनस और इधर लिखा मैंने MnO2। आप देखो, इसका +7 था, +4 हो गया, मतलब डिक्रीज बाय 3 हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे एरो मतलब डिक्रीज 3 से। समझ गए मेरी बात? यस सर। अब मेरी बात सुनना, अगर Mn2 होता फॉर एग्जांपल, तो हम सिर्फ ये मान लीजिए यहाँ Mn2 होता फॉर एग्जांपल और हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो हम एक ही जगह करते। नहीं समझ में आ रही है बात। लेकिन यहाँ तो दोनों ही Mn है, मतलब 1 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो दोनों तरफ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे ये Br माइनस है और ये BrO3 माइनस है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और इसका +5। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है 6 से, क्योंकि -1 से 0 पे जाओगे तो एक दूरी तो वो हो गई, और फिर 1 से 5, नहीं समझे, 6 से इंक्रीज हुआ। तो भैया ये 6 से इंक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज भी तो 6 से करना पड़ेगा। यस सर। यहाँ पर दिख रहा है सिंपली 2 का मल्टीप्लाई कर दो। इस 3 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो ये भी तो 6 से डिक्रीज हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई मतलब दोनों के आगे 2 का मल्टीप्लाई, तो आप देखो दोनों बराबर हो गए। 6 से डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, 6 से डिक्रीज भी हो गया। नहीं समझ में आई बात। तो हम लिखेंगे इक्वेशन इस तरह से, MnO4 माइनस Br माइनस MnO2 BrO3 माइनस, और 2 का मल्टीप्लाई सिर्फ यहाँ होगा। जैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट 6 से इंक्रीज भी हो गया और 6 से डिक्रीज भी हो गया। अब क्या कैलकुलेट करेंगे हर्षवर्धन? अब टोटल चार्ज कैलकुलेट करेंगे दोनों तरफ का। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप? एक बार माइनस है, 2 से मल्टीप्लाई तो -2, यहाँ पर भी एक बार माइनस है तो -1, तो इधर का टोटल चार्ज आ रहा है -3। समझ में आ रही बात। इधर तो कुछ भी नहीं है पावर में, तो इसका टोटल चार्ज 0 और इसका -1, तो कुल मिला के इधर का टोटल चार्ज -1। अब मीडियम कैसा था? बेसिक,
तो OH माइनस से जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? OH माइनस कुल मिलाकर माइनस से जोड़ना है, कुल मिलाकर माइनस जोड़ना है। अब भैया ये -3 है और ये -1 है, मुझे पता है कि अगर मैं इधर 2 माइनस और जोड़ दूं तो ये भी -3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि जोड़ना माइनस है आपको बेसिक मीडियम है। तो इधर मैं 2 बार जोड़ दूंगा OH माइनस, तो 2 माइनस ये और एक पहले से था, इधर भी -3 हो गया, इधर भी -3 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है कि इधर OH माइनस जोड़ना है नहीं जोड़ना है? तो OH माइनस हमने इधर जोड़ा, OH माइनस कितनी बार जोड़ा? 2 बार। सुनिएगा मेरी बात, जिधर OH माइनस जोड़ रहे हो उसके अपोजिट में वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दो, और वो भी कितना? जितना OH माइनस है उसका हाफ। मतलब ये 2 बार था तो ये 1 बार ही रहेगा, इसे एक को लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप बैलेंसिंग देख क्रॉस चेक कर लो। 2 Mn, 2 Mn, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 3 7, और वो नीचे सॉरी यहाँ पर एक गलती कर दी, 4 2 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4 5 6 7 और 2 बार ऑक्सीजन 9, 2 हाइड्रोजन 1 ब्रोमीन 1 ब्रोमीन, बैलेंस्ड। पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी बात? कहानी क्लियर है?